आज हम निज़ामाबाद में 29 डिवीज़न के कॉरपोरेटर और निज़ामाबाद के डिप्टी मेयर एम फ़हीम साहब से गुफ्तगू करने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर डिवीज़न 29, 26 और 27 पर मुश्तमिल एक मसला है नाले का, जिसकी एक्सयूवी के लिए डिप्टी मेयर की दावत पर यहाँ पर एमएलए साहब ने दौरा किया था और इस मसले से वाकिफ़ियत हासिल की और इसकी एक्सयूवी का तयक़ुन दिया। नाज़रीन, ये बात आपके सामने वाज़ेह कर देना इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो मामला है क़रीब 30 साल क़दीम मसला है। यहाँ पर बारिश की सूरत में पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा 3-4 रोडों को ज़ेर-आब कर देता है और यहाँ पर आवाम को चलने फिरने में दिक्कतें होती हैं। बिलख़ुसूस यहाँ पर स्कूली तलबा, यहाँ पर 3-4 स्कूल हैं जिनमें गोल्डन जुबली हाई स्कूल, नेशनल हाई स्कूल और ईस्टर्न रिच और दीगर स्कूल्स हैं, जहाँ के तलबा को पानी की सूरत में बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इस ज़िमन में मुतादिद बार रोशन टीवी ने अवामी नुमाइंद बिलखसूस डिप्टी मेयर साहब को मुतवज्जे किया था और डिप्टी मेयर साहब ने भी इस मामले में खुसूसी दिलचस्पी ली और उन्होंने आज इस मसले की एक्सयूवी के लिए एमएलए साहब को मदऊ किया था। यहाँ इस मौके पर कुछ मसाइल उभर कर सामने आए हैं। इस मसले की एक्सयूवी को मुकामी लोगों ने नामुमकिन बता दिया और ये बोला कि 25 साल क़दीम मसला है और इसकी एक्सयूवी की कोई राह नहीं है, जबकि एमएलए साहब ने यह कहा कि इस मसले की एक्सयूवी की राह में इंक्रोचमेंट रुकावट है। तो इस ताल्लुक़ से बहुत से शुकूक व शुबात हैं। हम इस ज़िमन में हमारे जो डिप्टी मेयर साहब जनाब एम फ़हीम साहब से गुफ्तगू करते हैं। फ़हीम भाई, हम जो है सो आपका रोशन टीवी की जो है सो अहम गुफ्तगू के सिलसिले में आपका रोशन टीवी में इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया नईम साहब, और रोशन टीवी का भी भाई बेहद ममनून हूँ कि बारहा इस मसले के ऊपर जब भी बारिश होती है पड़ते पानी में वो आके इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराए। और मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूँ कि जो फ़्लो है तकरीबन गाजुलपेट, किला और हाशमी कॉलोनी, हजाम कॉलोनी, धारू गली का पानी ये पूरा नीलोफर स्कूल के पास से और क्रिसेंट उर्दू मीडियम स्कूल के पास से होता हुआ सिल्वर स्ट्रीट की बाउंड्री के पास से, फिर गोल्डन फंक्शन हॉल के पास से होता हुआ हमीदिया मस्जिद के पास से आ रहा है। ये पानी की एक्सयूवी के लिए, मसले के हल के लिए इससे पहले 13 फाइनेंस में हम लोगों ने 54 लाख की एक ड्रेन का काम के लिए, जिस तरह से शहर के ट्रैफिक को टर्न करने के लिए बाईपास लिया जाता है, हम लोगों ने गोल्डन फंक्शन हॉल के लिए माहिरीन इंजीनियर और हमारे डिप्टी एई, एमई, एससी तमाम ही लोगों ने, कमिश्नर ने मीटिंग करके गोल्डन फंक्शन हॉल से रोटरी स्कूल के पास बराए जोबली होटल से D54 में इसको एक दूसरा नाला निकालने के लिए एक तजवीज़ रखी और नाले का काम कराए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो नाले का पानी वापस फ़्लो क्या है मालूम है करेक्ट नहीं मिलने की वजह से वापस फिर इसी ड्रेन में आ रहा है। आज इस ताल्लुक़ से मैं कई मरतबा मैं काउंसिल में भी इस ताल्लुक़ से बात किया, एमएलए साहब के भी नॉलेज में इस बात को लाया है कि इस मसले को हल करने का है। आज एमएलए साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब, जिनके हम मशकूर है कि उन्होंने आज डिवीज़न नंबर 29 और 26 का दौरा करते हुए इस मसले की एक्सयूवी के लिए, एक बात नाज़रीन मैं बता दूं आपको कि हमारे एमएलए साहब इस मामले को हल करने के लिए निहायत ही संजीदा है। चंद लोग ये कह रहे हैं कि ये मसला हल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं। यकीनन ये 30 साल मसला है। मेरी मियाद तो मैं आके 3 साल हुआ हूँ और एमएलए साहब भी 3 साल हुए हैं, लेकिन उनका आना इस बात की दलील है कि वो चाहते हैं कि मसले का हल निकले। क्योंकि बारहा अहले हदीस मस्जिद में भी पानी आने से एहतजाज किए और उन्होंने इस बात पे अपने इंजीनियर्स को ये ऑर्डर किया कि बोधन रोड के कलवट का जो फ़्लो है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी बात यह है कि एमएलए साहब के विज़िट कर लेने से या आपकी जो है सो यानी कि दिलचस्पी लेने से मसले की एक्सयूवी होती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर महल्ले वालों के जो शुकूक व शुबात है अपनी जगह ये माने रखते हैं, क्योंकि ये 25 साल 30 साल क़दीम मसला है और इस दरमियान कई अवामी नुमाइंदे पहुँचे हैं। तो आप, मेरा सवाल ये है कि इसकी एक्सयूवी के लिए आपके पास कोई मनसूबा है, यानी कि ऐसा कोई राह है कि ये मसला यकीनी तौर पे हल हो सकता है? जो बोधन रोड का जो मेन फ़्लो है जहाँ से पानी जाता है उस जगह पे कुछ इंक्रोचमेंट है। अभी ऑर्डर दिया जा चुका है कि वो इमीडिएट इंक्रोचमेंट को निकालते हुए आगे क्या है मालूम है ड्रेन को मारे। इससे जो पानी तेज़ी से जब निकासी होगी पानी की
तो यकीनन क्या है मालूम है, पानी महले के अंदर या पीछे जो चढ़ता हुआ पानी है वो कुछ हद तक कम होगा। और दूसरा D54 के अंदर गोल्डन बेकरी के पास, गोल्डन जुबली स्कूल के पास से जो कलवट आई वो पानी को हम उसी D54 केनाल के अंदर मोड़ने के ताल्लुक़ से भी बात हुई है। और दूसरी जो खिला रोड के ऊपर वुडलैंड फंक्शन हॉल के पास से जो राइट टर्न लिया जाता है, जो लेफ़्ट से D54 के लिए जो रास्ता जा रहा है, उस जगह मैंने एक तजवीज़ दी है अभी MLA साहब को, और उसी के ऊपर भी संजीदगी से गौर होगा कि वहाँ पे कलवट अगर हम दे देते हैं, जो पानी वापस गोल्डन जुबली की तरफ आ रहा है वो पानी क्या है मालूम है, इंशाल्लाह वो कलवट से होता हुआ फिर D54 में चले जाएगा। हम जो भी है शुकूक और शुबात की कोई गुंजाइश नहीं है। इंशाल्लाह हम काम करने के लिए आवाम हमें चुन के लाई है। मैं आवाम का मखरूज़ हूँ जिन्होंने मुझे वोट दे के इस मनसब पे बिठाया है, और इंशाल्लाह मेरी मियाद के अंदर मैं मेरे डिवीज़न के अंदर जो भी हल तलब मसाइल है हर मुमकिन कोशिश करते हुए पूरे मसलों को हल करूँगा, और हर ताल्लुक़ से महल्ले की हर चीज़ की नुमाइंदगी करते हुए हर मामले को मैं क्या है मालूम है हल कराऊँगा अपने बड़ों से, अपने क्या है मालूम है लोकल MLA से। अगर काम नहीं होता है मैं इंशाल्लाह मेरे बड़ों को सदर मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब के इल्म में लेके आते हुए हाई लेवल पे नुमाइंदगी करते हुए मैं पूरे काम कराऊँगा। किसी को भी शक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं काम के लिए मुखलिस और संजीदा नहीं होता तो लोकल MLA को उस जगह नहीं बुलाता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मामले क्या है, इसलिए मैंने लोकल MLA को बुलाया है कि काम करना है और काम कराना है। एक बात सामने आई है, मैं बरमला आपसे सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए मुझे, कि कुछ लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पे कि आप सिर्फ मखसूस इलाके जहाँ से आपको वोट मिले हैं आप उन्हीं इलाकों पे तवज्जो दे रहे हैं, जबल के बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ आपको वोट नहीं मिले आप उन इलाकों पे कोई तवज्जो नहीं देते हैं। ये आवाम का इल्ज़ाम है। मैं इस ताल्लुक़ से आपसे वजाहत चाहता हूँ। मैं आपसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। वोट तो मुझे तमामी एरिया से मिले हैं। मैंने अभी कहा है कि मैं मखरूज़ हूँ मेरी आवाम के डिवीज़न नंबर 29 के, जिन्होंने मुझे वोट दे के जिताया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी मखसूस एरिया से मैं वोट लिया हूँ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 29 डिवीज़न से 51.5% वोट मैं लेकर जीत के आया हूँ, और मेरे पास किसी ऐसी बात का कोई भेदभाव नहीं है कि मैं किसी के साथ रिवेंज वाला मामला रखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सभी जगह से मुझे वोट मिले हैं। वोट मिलो या ना मिलो मैं संजीदा हूँ काम करने के लिए, और इंशाल्लाह मैं काम करता रहूँगा। और एक बात गौर तलब है कि आप कभी भी वाच कर सकते हैं कि मैं सुबह 6:30 से मेरे डिवीज़न में क्या है मालूम मैं अवेलेबल रहता हूँ। अगर किसी को भी क्या है मुझसे मिलने का है मेरे पार्टी ऑफिस पे आ सकते हैं। 6:30 से 9:30 बजे तक मैं हर दिन अवेलेबल रहता हूँ, और उस बीच मैं डिवीज़न के कई जगह पे भी विज़िट करता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ सैनिटेशन का वर्क हो रहा नहीं हो रहा, और इमीडिएट मैं SI को और मेरे जवान को बुला के काम पे भेजता हूँ, और मैं अवेलेबल रहता हूँ। मैं ऐसा सोने वाला या गाफिल आदमी नहीं हूँ जो मैं डिवीज़न को नहीं देख रहा हूँ। हर जगह मैं विज़िट करता हूँ, मैं देखता हूँ। और एक बात ये भी सामने आई है कि 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन किसी भी वार्ड में आप एक डिप्टी मेयर हैं निज़ामाबाद के, इसलिए मैं आपसे सवाल, किसी भी वार्ड में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो इस सालों से आप क्या वजाहत करेंगे पब्लिक से, आवाम को क्या जवाब देंगे इस सालों से आप? कि 8 से 10 रोशन टीवी के ज़रिए मैंने आवाम को ये बात बताई थी, क्योंकि UGD का काम जो कांग्रेस गवर्नमेंट में शुरू हुआ था उसके बाद फिर 4 साल पेंडिंग हुआ। पिछली गवर्नमेंटों की वजह से वो काम तकमील को नहीं पहुंचा था, 4 साल का एक गैप भी आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमारे शहर में हो रहा है, और इंशाल्लाह ये 8-10 माह की तकलीफ़ है। उसके बाद हम पैच वर्क नहीं बल्कि 100% CC रोड, जिस जगह UGD का काम हो रहा है हम CC रोड डाल के बताएंगे। मुझे मालूम है खुद मेरे डिवीज़न में 50 लाख के काम UGD की वजह से फिलवक्त CC रोडों के रुके हुए, जो ईद के बाद इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। और हम तमाम डिवीज़नों की बात कर रहे हैं, तमाम डिवीज़नों में ये UGD के वर्क के बाद कई काम क्या है मालूम है हल तलब है। इंशाल्लाह वो काम पूरे के पूरे हमारी मियाद के अंदर हो जाएंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डिप्टी मेयर साहब से, जिन्होंने इस बात की वजाहत की है कि निज़ामाबाद शहर में UGD यानी अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम का जो काम चल रहा है तेज़ी से पाया तकमील की सिमत गामज़न है। इस काम की तकमील के फौरी बाद बहुत से काम सैंक्शन है जो रुके हुए हैं, वो काम शुरू किए जाएंगे और अवामी शिकायतों को दूर किया जाएगा। हम डिप्टी मेयर साहब से इज़हार तशक्कुर करते हैं कि उन्होंने हमें गुफ्तगू के लिए वक्त दिया, और हमने